आज की साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें। आज की साधना के लिए तैयार हों। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें और सहज हो जाएं। सहज सरल हो जाएं और भस्त्रिका करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, गहरा सांस भरें और झटके से निकालें। हाथों को नीचे लाते हुए झटके से श्वास को निकालेंगे। भस्त्रिका। आज की साधना की शुरुआत भस्त्रिका से करेंगे। आंखें बंद कर भस्त्रिका शुरू करें और जो भी अनुभव, जो भी ऊर्जा की जागृति आपकी हो, उस जागृति को आपको महसूस करना है। जो भी जागृति, जो भी अनुभूति भस्त्रिका के साथ आपको हो, उसको महसूस करते जाना है। लगातार भस्त्रिका के साथ जो ऊर्जा जागृत हो, जो एनर्जी जागृत हो, उसका भी एहसास करना है। तो सभी आंख बंद करके भस्त्रिका करें। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी चेतना के साथ। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ जो ऊर्जा की जागृति हो, जो एनर्जी की जागृति हो, उसका एहसास आपको करना है। स्ट्रोक लगाना शुरू करें। लगातार प्रत्येक स्ट्रोक के साथ जो शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं, उनको महसूस करना है। शरीर के प्रत्येक बदलाव को महसूस करना है। शरीर के अंदर जो ऊर्जा की जागृति हो रही है, जो होठ में बढ़ रही है, या कोई तरंग जागृत हो रही है, श्वासों का बढ़ना, शरीर का थकना, जो संवेदनाएं आपके अंदर जागृत हो रही हैं, उनको महसूस करना है। भस्त्रिका करते हुए उस ऊर्जा को महसूस करना है जो आपके अंदर जागृत हो रही है। जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास करना है। एक अद्भुत ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें और भस्त्रिका करना बंद कर दें। भस्त्रिका करना बंद कर दें। सीधे रिलैक्स होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। सहज हो जाए। जो भी ऊर्जा जागृत हुई है, जो भी ऊर्जा की अनुभूतियां आपके अंदर हो रही हैं, जो भी तरंगें आपको एहसास हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। जो भी सांसें बढ़ी हैं, सांसों की गति तेज हुई है, उसे शांत होने दें। सांसों की संवेदनाओं का एहसास करें। साथ ही साथ शरीर में और तरंगे, कोई झंझनाहट, कोई कंपन, या जो भी जिस भी तरह की तरंग पैदा हुई है, उस तरंग का भी एहसास करें और गहराई में डूबते जाएं। इस ऊर्जा के साथ आपको गहराई में डूबते जाना है। लगातार इस ऊर्जा की गहराई में डूबते जाना है। आपको सिर्फ आंखें बंद रखनी है, सहज होकर बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है।
बाकी तो सब स्वयं होता चला जाएगा। आपकी चेतना स्वयं स्थिर होती चली जाएगी। आपको केवल बुद्धि का प्रयोग रोकना है, मन का प्रयोग रोकना है और चेतना स्वयं आगे बढ़ती चली जाएगी। लगातार गहराई में डूबते जाएं। जो ऊर्जा जागृत हुई है उस ऊर्जा को एहसास करते जाएं, रोम रोम में इसको बढ़ने दें और महसूस करें कि परमात्मा की ऊर्जा का झरना, कॉस्मिक एनर्जी का झरना आपके ऊपर गिरने लगा है। उस परमात्मा के झरने को महसूस करते हुए आज 2 संकल्प करें कि हम आंखों को नहीं खोलेंगे। कोई किसी को आवाज सुनाई दे या न दे, जब तक चेतना में वापस न बुलाएं तब तक आपको इसी प्रकार बैठे रहना है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर बना देना है। और दूसरा संकल्प कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। शरीर को पूर्ण जड़ बना देना है। जैसे एक वृक्ष पृथ्वी से जुड़कर स्थिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी आज पृथ्वी से जुड़कर, अर्थात जहां बैठे हुए हैं उस पृथ्वी तत्व से जुड़कर उस वृक्ष की तरह स्थिर हो जाना है। शरीर की समस्त गतियों को रोक देना है। उसके बाद परमात्मा की जो ऊर्जा आएगी वो आपके उस शरीर में जो भी अनुभव कराएगी वो अद्भुत होंगे। जैसे जब वृक्ष स्थिर होता है तो परमात्मा की ऊर्जा जब वायु के रूप में बहती है तो उसके पत्ते भी हटते हैं, वृक्षों में भी हलचल होती है, तनों में भी हलचल होती है, अनेक परिवर्तन वहां घटित होते हैं। ठीक ऐसे ही आपके अंदर भी बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएंगे। और उस वृक्ष के जब परमात्मा की वायु उस वृक्ष से टकराती है तो जो पत्ते सूखे हुए होते हैं, जो पत्ते निस्तेज हैं या जो नकारात्मक हैं, वो सब झड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर में भी परिवर्तन होंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी नकारात्मक भाव होंगे, जो भी नकारात्मकता होगी या जो भी मृत सेल्स होंगे, रोगों के कारक होंगे, वो सब पत्ते या सेल्स झड़ जाएंगे, शरीर से मुक्त हो जाएंगे और फिर एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर बचेगा। एक सकारात्मक ऊर्जा का शरीर, एक सकारात्मक आनंद का मय शरीर, एक शांतिमय शरीर। तो इस वृक्ष की तरह एक नव जीवन प्राप्त होगा। सभी मृत सेल्स खत्म हो चुके होंगे, मृत पत्ते जैसे झड़ जाते हैं और फिर पूर्ण स्वस्थ ही नजर आएगा। पूरा शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। तो इस परमात्मा की ऊर्जा से लगातार जुड़ने की कोशिश करें और गहराई में डूबते जाएं। लगातार इस ऊर्जा को एहसास करते जाएं, महसूस करते जाएं। जो भी ऊर्जा महसूस हो रही है इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। ये स्वस्थ की कल्पना ही आपको स्वस्थ बनाती है। ये स्वस्थ की कल्पना ही आपको निरोगी बनाती है। आनंद की कल्पना ही आपको सुखी बनाती है। कल्पना तो स्वर्ग या नरक जैसी है। एक पागल इसीलिए हुआ कि उसने अपनी कल्पना शक्ति को इतना नकारात्मक बना लिया कि वह उस नकारात्मकता को बर्दाश्त नहीं कर पाया।
आपने देखा होगा कि पागल स्वयं से बातें करता है। आप देखेंगे तो लगेगा कि कोई व्यक्ति है उसके पास में और वो उससे बात कर रहा है। स्वयं ही बात करता है, स्वयं ही जवाब भी देता है, स्वयं ही प्रश्न, स्वयं ही जवाब। जैसे कोई दूसरा उससे पूछ रहा हो और वो स्वयं जवाब दे रहा हो। जैसे उसके पास कोई व्यक्ति महसूस हो रहा हो, कोई बात कर रहा हो, कोई बैठा हो, क्योंकि वो वास्तविकता को नहीं जानता। वह व्यक्ति उस स्थिति से बाहर आ चुका होता है कि वो कल्पना है या वास्तविकता, ये फैसला नहीं कर पाता, और इसीलिए वो पागल कहलाने लगता है। ऐसे ही छोटे बच्चे भी होते हैं। कई बार बच्चे सपने में खिलौना देखते हैं और उनका वो खिलौना खो जाता है, और जब वो उठते हैं तो फिर पूरे घर में उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी ये नहीं जान सकते कि वो जो देख रहे हैं वो एक कल्पना है या सपना है या फिर वास्तविकता है। दोनों ने ही कुछ नहीं खोया, पागल ने भी कुछ नहीं खोया और बच्चे ने भी कुछ नहीं खोया, लेकिन दोनों ने कल्पना को स्वीकार कर लिया और वास्तविकता को वो जान नहीं पा रहे। केवल इतना ही अंतर है। और जहां कल्पना खत्म होती है, जहां सपना खत्म होता है, वहां वास्तविकता आरंभ होती है, सत्य शुरू होता है, सत्य की प्राप्ति शुरू होती है। तो जैसे वो पागल भी नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है, बच्चा भी नहीं जानता, लेकिन दोनों ही आनंद पूरा लेते हैं। उस कल्पना में पूरा आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भी पूरे जीवन अपनी कल्पनाओं में आनंद देते हुए आगे बढ़ते हैं। हम भी नहीं जानते कि वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, और लगातार अपनी ही कल्पनाओं में सुखी और दुखी होते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई बार हमें अनेक रंगों की रोशनियां, कई दृश्य देखने लगते हैं। भगवान से बातें भी होती हैं, भगवान के साथ नाचते भी हैं, गाते भी हैं, उनकी पूजा भी करते हैं और ध्यान में आनंदित भी होते हैं। और कई बार जब कुछ नहीं दिखाई देता तो हम दुखी भी हो जाते हैं कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं, या कुछ बदल जाए तो भी हम दुखी हो जाते हैं। कोई ऐसी घटना घट जाए जिसको हम नहीं चाहते और वो प्रकट हो जाए तो भी हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम ये विचार नहीं कर पाते कि ये कल्पना है या सत्य है। हम उसको भी सत्य मानने लगते हैं जो घट रहा है। इस कल्पनाओं में और सत्य में बहुत सूक्ष्म अंतर है। कल्पनाओं की वास्तविकता से बड़ी गहरी संबंध है। जहां कल्पना स्वर्ग की ओर ले जा रही है, वहां नरक की ओर भी ले जा रही है। और एक बिंदु जहां से कल्पना सत्य की ओर जाती है और सत्य कल्पना की ओर जाता है, उस बिंदु पर आप आकर भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि जब गहराई में आप जाते हैं, इस ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो ऊर्जा आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाती है। आपकी अपने अपनी साधनाओं के स्तर पर बहुत कुछ प्रकट होना शुरू होता है, लेकिन सबके अपने अपने साधनाओं के स्तर हैं।
उसके अनुसार जब वो प्रकट होता है तो हम कल्पना में घूम जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जो हमने सुना है या किसी और ने बताया है वो क्यों नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा में ही हम कल्पनाओं में चले जाते हैं, और जो सत्य प्रकट हो रहा होता है उससे हम विमुख हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। क्योंकि हम हमेशा दूसरे की सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, या हम अपनी संस्कार या मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम अपनी सीमाओं को कभी स्वीकार नहीं करते। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी अपनी साधनाएं हैं, सबके अपने अपनी स्टेज हैं, और उसी के आधार पर यहाँ जो कुछ प्रकट होता है वही सत्य होता है। लेकिन उस सत्य को केवल तभी जाना जा सकता है जब आप साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाएं, पूर्ण चेतन के साथ वास्तविकता प्रकट हो जाती है। ध्यान रहे केवल साक्षी भाव, चैतन्यता का भाव, क्योंकि अचेतन में भी नहीं जाना है, पूर्ण चेतनता के साथ आगे बढ़ना है। और जो भी दृश्य या जो भी क्रियाएं घटित हो रही हैं उनको साक्षी भाव से देखना भी है, और देखने के अलावा कुछ नहीं करना है। कोई प्रश्न नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, और लगातार गहराई में डूबते जाना है। ध्यान में जितना कुछ प्रकट हो, जितने भी सुंदर मनोरम दृश्य के प्रकट न हो, लेकिन उन सबको साक्षी भाव से देखते हुए आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो दृश्य आपके जन्मों की कल्पनाओं से आए हुए हैं। तो उन दृश्यों को देखें, उनका आनंद लें और फिर आगे बढ़ जाएं। कृष्ण मिले तो कृष्ण का आनंद लें और आगे बढ़ जाएं, शिव मिले तो शिव का आनंद लें और आगे बढ़ जाएं। और अगर शक्ति के दर्शन हो तो शक्ति को भी नमन करें और फिर आगे बढ़ जाएं। जो भी आपके सामने प्रकट हो उसको केवल नमन करें और आगे बढ़ जाएं। सारे कल्पनाओं के दृश्यों से जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपके सामने सत्य आ जाता है। एक ऐसा सत्य जो अद्भुत है। अगर इन कल्पनाओं में खो गए तो आपकी यात्रा आगे न बढ़ पाएगी, ये भी याद रखना है। ये दृश्य एक कल्पना है और आपकी साधनाओं के स्तर के संकेत हैं कि आपकी साधना किस स्तर पर चल रही है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कोई भी दर्शन, कोई भी दृश्य केवल और केवल आपकी साधना के स्तर के संकेत हैं, या आपको दर्शाते हैं कि आप साधना में किस स्तर पर पहुंच रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे जो भी कल्पनाएं प्रकट होती हैं, जो भी दृश्य प्रकट होते हैं, उनको लगातार एहसास करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। किसी दृश्य पर नहीं रुकना है।
सिर्फ आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को बढ़ाते चले जाएं और जो भी ऊर्जा जागृत हो रही है उस ऊर्जा को बढ़ाते चले जाएं। परमात्मा की ऊर्जा का झरना आपके शरीर पर गिर रहा है, पूरा शरीर इस ऊर्जा से भीग रहा है। लगातार इस शरीर को इस ऊर्जा से भीगने दें। इस ऊर्जा की शीतलता, इस ऊर्जा की तरंगें पूरे शरीर में महसूस करें। गहराई में डूबते जाएं और जो भी अनुभव हो रहे हैं लगातार उनको बढ़ाते जाएं और प्रत्येक देश को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। स्वयं परमात्मा भी प्रकट होता है तो उसको भी केवल दृश्य के रूप में अगर दिख रहा है तो केवल उसको नमन करें और आगे बढ़ जाएं। साक्षात शिव भी दिख रहे हैं तो उनको भी प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और आगे बढ़ जाएं। हनुमान जी दिख रहे हैं तो उनको भी आशीर्वाद लें और फिर आगे बढ़ जाएं। जिसको जो भी दिखाई दे रहा हो, जिसकी जो भी दृश्य प्रकट होते हैं उनको नमन करते रहें और आगे बढ़ते जाएं। कहीं नहीं रुकना है। मंजिल काफी दूर है क्योंकि बहुत सारी कल्पनाएं हमारे अंदर समाहित हैं और जन्मों की कल्पनाएं हैं, जन्मों के संसार की रचनाएं हैं। लगातार गहराई में डूबते जाएं, इस ऊर्जा का एहसास करते हुए कि पूरे शरीर में कंपन की तरंगे, ऊर्जा की तरंगे आ रही हैं। जो शीतलता का अनुभव हो रहा है उसको लगातार बढ़ाते जाएं, लगातार बढ़ाते जाएं और एहसास करते जाएं। जो भी अनुभूतियां हों, जो कुछ भी प्रकट हो, लगातार उसको बढ़ाते जाएं और साथ ही अपने अंदर एक मधुर संगीत जो चल रहा है उस संगीत को भी सुनने की कोशिश करें। स्वयं के अंदर का संगीत, स्वयं के अंदर का म्यूजिक, जब हम उस परमात्मा की ऊर्जा से गहराई से जुड़ेंगे तो कुछ शब्द, कोई संगीत आपको सुनाई देगा। पूरी चेतनता से उस संगीत को सुनने की कोशिश करें, उस संगीत को सुनने की कोशिश करें। लगातार सुनते जाएं। लगातार सुनते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं।
गहरी चेतना में डूबते जाएं और जो संगीत सुनाई दे रहा है उसको महसूस करते जाएं। पूरी गहराई से संगीत को सुनने की कोशिश, लगातार संगीत को सुनते हुए आगे बढ़ते जाएं। जो भी एहसास हो रहे हैं लगातार उनको बढ़ाते जाएं। महसूस करते रहें जो भी हो रहा है। अद्भुत अनुभव, गहरी शांति और जो भी प्रकट हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, उस दुनिया को समेटते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। अपने श्वासों का एहसास करें, अपने शरीर का एहसास करें। और शरीर में होते हुए परिवर्तनों को महसूस करें। स्वयं को देखें, अपने चेहरे को देखें जैसे आईने में स्वयं को देखते हैं और फिर मुस्कुराने का आदेश दें। जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपको मिला, उससे जो आनंद प्राप्त हुआ, जो शांति प्राप्त हुई, उस आनंद का उत्सव आपका चेहरा मुस्कुराने लगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जागृत हो जाए। केवल मुस्कुराना है और गहराई में मुस्कुराना है। गहराई तक मुस्कुराहट को महसूस करना है, हृदय तक मुस्कुराहट को महसूस करना है। पूरी गहराई से मुस्कुराहट को महसूस करें। अद्भुत। लगातार इस मुस्कुराहट को महसूस करते जाएं।
साधना का फल, मुस्कुराहट का उत्सव, और इस मुस्कुराहट के उत्सव को बनाते हुए हाथ की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम। वैसे आज थोड़ा सा मैं शांति का अनुभव की, मैंने शांति का थोड़ा सा अनुभव किया। वैसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस प्रभु के दर्शन, जैसे आप बता रहे थे भगवान शिव का ध्यान करो तो भगवान शिव में नजर आ रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन किया जैसे, और माता वैष्णो देवी में 2002 में गया था तो वहाँ के भी दर्शन हो गए, मतलब वहाँ भी मैं जा रहा हूँ ऐसे, तो ऐसा एहसास हुआ। मतलब ये स्मृति, ये स्मरण था, पता नहीं क्या था, ये चेतना थी या स्मरण था, मुझे नहीं लगा, पता नहीं क्या था ये। मैं स्मरण कर ही आ रहा था उसको। मैं एक बार माता रानी की दरबार में गया था, कालका जी भी गया था दिल्ली, तो वहाँ के भी दर्शन ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ भी मैं दर्शन करने जा रहा हूँ माता रानी का आशीर्वाद लेने, तो वैसा एहसास हुआ। अच्छा है, परमात्मा आशीर्वाद दे रहा है, ऊर्जाएं आपको आशीर्वाद दे रही हैं। हाँ जी, अच्छा है जो हो गुरु जी। रहा मेरी है। जॉब का आज कंफर्म हो जाएगा, आज कंफर्म हो जाएगा जॉब का। अभी कंफर्म नहीं है, वहाँ जाने ने बताया था। सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा से जुड़े हैं तो जब सामने कोई चीज आई है तो कंफर्म भी होगी। गुरु जी नींद नहीं आती आजकल, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है मुझको, नींद नहीं आती पूरी पूरी रात में। कोई पढ़ाई बात करता रहता नहीं, हूँ, नींद आती ही नहीं है रात को, मैं 5 मिनट भी नहीं सो पाता जी। जब दिन में सो या रात में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ जी। शरीर की एनर्जी पूरी होनी चाहिए, सोते हाँ, हैं या दिन में नहीं सो लेता सोते हैं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4-5 घंटे सो लेता हूँ दिन में। ऐसे ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे उससे अच्छा अच्छा अनुभव रहा। अच्छा आपका थोड़ा बहुत ये है कि स्मरण में भगवान आते रहे, मैं दर्शन करता रहा। आप बोल रहे थे ना कि भगवान के दर्शन करते हुए आगे बहुत बढ़ता बहुत रहा। कुछ अधूरा करते हैं, पूरा कर कीजिए। आपको शुरू में भस्त्रिका के लिए बोला गया था, आपने भस्त्रिका नहीं कर रहे थे, केवल बैठे थे। कुछ करेंगे तभी कुछ पाएंगे, अधूरापन नहीं होना चाहिए। जो कुछ करें वो पूर्णता से करें। भस्त्री का प्राणायाम मुझे आता नहीं है, वैसे आपने बताया था कल। आपको दिखाई दे रहा था स्क्रीन पे भी मैंने लगा दिया था जो लोग कर रहे थे, और बता भी रहा था कि हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास को भरना है, नीचे लाते हुए झटके से निकालना है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, कल मैं भूल चुका था भस्त्री का प्राणायाम। हाथों को ऊपर ले आना था तो मेरी याद है। जो तो चीज मैं बताई जाए उसको ध्यान से सुनिए, करिए। कपाल भाती तो मुझे आता है, कपाल भाती अनुभव क्या में। किसको आता है मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं केवल आपको वो बता रहा हूँ जो आपको करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जब जी। भी, क्योंकि मैं कब क्या कराता हूँ इसका कोई वो नहीं होता। कभी कपालभाति भी कराते हैं तो कभी भस्त्रिका, और कभी कुछ भी नहीं कराते। हाँ जी, तो हाँ जी। सब परमात्मा की इच्छा है, कब किस ऊर्जा से कैसे कनेक्ट कराता है वो जाने। लेकिन आप उन बातों का ध्यान दिया कीजिए और ठीक पूर्णता है से गुरु। करने की कोशिश करिए। हाँ जी, मैं ध्यान रखूंगा आगे के पास गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम।
बहुत बार साधक अधूरे कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार टाइम होता है सही 30 पर क्लास हो जानी चाहिए और हो भी जाती है, लेकिन साधक 40 पर 45 पर जुड़ते हैं, उसमें भी विघ्न होता है, उसमें भी वो फिर उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि जो साधना की शुरुआत है वहीं से उस एनर्जी को जोड़ा जाता है, एक लय बन जाती है। अगर उस लय में बीच में आप प्रवेश करते हैं तो जो लाभ मिलना चाहिए वो अधूरा रह जाता है। बार बार आपको बताया जाता है कि आप समय से ज्वाइन करें और समय से सभी क्रियाओं को करें जिससे अधूरापन ना रहे। जब तक आप पूर्णता से नहीं करेंगे तब तक पूर्णता को प्राप्त भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप जीवन में कुछ अधूरा छोड़ रहे हैं, अधूरा कर रहे हैं, तो अधूरा ही मिल रहा है। स्वयं के जीवन की दिनचर्या को भी देखें, पूरे लाइफ को आप देख लें। जो व्यक्ति यहाँ अधूरापन कर रहे हैं उनके जीवन में भी अधूरापन मिलेगा, उनके जीवन में भी बहुत चीजें मिस होती रहती हैं, क्योंकि वो किसी चीज को महत्व इतना नहीं दे पाते। एक एक व्यक्ति का व्यवहार ये निश्चित करता है कि उसके जीवन में क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है। तो पूर्णता को पाने के लिए, पूर्णता से जुड़ने के लिए पूर्ण बनना पड़ता है। हम जो कुछ भी करें वो पूर्णता से करें, या तो करें ही ना, और करें तो पूर्णता से करें। क्योंकि अधूरापन हमेशा नुकसान ज्यादा देता है, फायदा कम करता है, भ्रमित ज्यादा करता है, और उस भ्रम में ही हम सोचते रहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा, और कुछ मिलता भी नहीं है फिर। तो इसलिए जो भी कार्य करें, चाहे कोई भौतिकता का कार्य हो, चाहे या सुबह जुड़ने का कार्य हो, या फिर कोई और भी कार्य हो, जीवन के सभी कार्य, पूरे जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो भी कार्य या जो भी व्यवहार या जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, उन सब को पूर्णता के साथ करें। अगर कहीं आपको 5 बजे कार्य को शुरू करना है तो 5 बजे कर दें। कोशिश करें कि 2 मिनट पहले वहां उपस्थित हों, और अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। आप देखते हैं कि मैं कोशिश रहती है कि मैं 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट कर दूं डेली। कई बार नेट की व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होती हैं तो भी 2-5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर देता हूं। अगर आप ही की तरह मैं भी व्यवस्थाओं से बिगाड़ दूं या अधूरापन से कार्य करूं, कभी 35 पे ज्वाइन करूं, कभी 40 पे ज्वाइन करूं, तब क्या होगा। तो ऐसे ही आप स्वयं विचार करें कि जब आप कोई कार्य पूर्णता से करते हैं तो आपको कैसे सफलता मिलती है, और जब अधूरेपन से करते हैं तो क्या होता है। तो जब आप पूर्णता से किसी कार्य को करेंगे तो आपकी सभी शिकायतें मिट जाती हैं, क्योंकि वो फिर स्वयं सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, कोई प्रश्न ही नहीं बचता। खैर, अगर किसी को कुछ कहना है तो कहें। लगता है कहीं और खो गए थे। बताएं। अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ जानना है तो बताएं। गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, भगवान को हम देख सकते हैं? मतलब भगवान का खाली हम स्मरण करते हैं भगवान का? आपकी सभी बातों का जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया है, हाँ जी, हाँ जी, और उन बातों में सारे रहस्य छुपे हुए हैं, उन बातों पर मनन कीजिएगा, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपकी बातों से ही ये सारे बातें निकली थी। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ये आपकी ही तरफ संकेत था, बाकी सबकी ओर तो था ही था, क्योंकि आपके साथ औरों को भी बहुत कुछ लाभ मिल जाएगा इन बातों से।
हाँ जी, हाँ। तो उन बातों पर आप पूरा ध्यान दीजिए, आपके हर बात का जवाब छुपा है उसमें। हाँ जी, हाँ। धन्यवाद गुरु जी। ओम प्रणाम। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आज तो मैं भी नहीं जुड़ पाई। आज जी सुबह सुबह मेरे पास एक कार्य और जिम्मेदारी थी, तो रह गया, मतलब ज्वाइन होना रह गया। अच्छा है, कभी कभी फ्री भी होना चाहिए। मैंने तो कोशिश भी की थी कि 2 दिन के लिए फ्री कर दें हाँ, साधकों के लिए, लेकिन साधकों की इच्छा थी कि नहीं अभी फ्री मत करो, हमें लगातार बांध कर रखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिर सैटरडे संडे में भी क्लास चालू रखी है। मैं चलिए बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, जो हो रहा है अच्छा है। मतलब मैं उठ के भी है तो मोबाइल ऑन करना या नेट चालू हो, ये ज्वाइन होना कैसे रह गया क्या पता। सब मुझे ही परमात्मा की कैसे इच्छा तो है। लग रहा है। बिल्कुल सब परमात्मा की इच्छा है, जो होता है अच्छा है। रामदेव ने बादल। और कोई साधक कुछ कहेगा? मान सिंह जी आप बताएं, कैसा रहा आज? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वही प्रॉब्लम, लेट हो गया आज। भागीदारी भागीदारी नहीं हो पाई, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाली बात ही ना हुई। लेट होना ही सबसे बड़ी बात है। हर जगह जब हम लेट होते हैं तो जीवन में भी लेट हो जाते हैं। जी जी जी, जो चीज हमें मिलनी होती है वो भी हमसे लेट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी से मिलने जा रहे हैं और बहुत कुछ उसको आपको देने वाला है, जी, और आप जब पहुंचते हैं तो लेट पहुंचते हैं, पता चलता है वो व्यक्ति ही चला गया, सही बात है। और कुछ ट्रेन नहीं मिल छूट पाया। जाती है, ट्रेन छूट जाती है। बिल्कुल। ट्रेन बहुत जल्दी छूटती है, ट्रेन अपने समय से चलती है और समय से निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आज की ट्रेन छूट गई। तो जो समय से पहुंच जाते हैं वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, सफर कर लेते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जी, और जो लेट हो जाते हैं वो स्टेशन पर ही खड़े फिर देखते रहते हैं कि अब दूसरी ट्रेन आए, तब इंतजार करते हैं। नहीं, भागना भागना पड़ेगा उस ट्रेन के पीछे पीछे। भागना जब संभव है, जब कुछ सेकंडों के लेट हो, लेकिन जब काफी ज्यादा ज्यादा। ज्यादा लेट होते हैं तो फिर तो इंतजार ही तो करना पड़ता है नेक्स्ट ट्रेन का, कोई जी जी, अवसर नहीं बचता। बिल्कुल सही फरमाया। तो आज तो वास्तव में काफी लेट हो गए, तो बहुत ज्यादा कुछ मतलब काफी चीजों से वंचित हो गए। सब परमात्मा की इच्छा है। जी, हरिओम। गार्गी 8A अभी अभी ज्वाइन हुए हैं लगता है। कौन? गार्गी के नाम से अभी किसी ने ज्वाइन किया है। हाँ, गार्गी। बताएं। ऑडियो भी अभी कनेक्ट नहीं है, लगता है ना अभी कनेक्ट होना का पता नहीं है किस तरह से कनेक्ट होते हैं, पहली बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य, जी मुझे ये कहना है कि जैसे अभी ये जो थे क्या मान सिंह जी या हम हुए, मतलब हम लोगों को एक जो ये अंतर से है इस चीज के लिए, ठीक, मतलब हम लोगों ने समय दिया है, लेकिन जब हम लोगों के साथ भी ऐसी कोई बात किसी सेशन के टाइम हो जाती है जिसका हम लोगों को भी लगता है, तो क्या आज आपने जो भी प्रक्रिया ली होगी, तो इस प्रक्रिया से हमारा जुड़ना सही था गलत था, ऐसा भी कोई ऐसा नेचर का कोई संदेश इसमें हो सकता है, या ये बस हम लोगों की ही लापरवाही है? केवल लापरवाही होती है और कुछ नहीं होता। कि बहुत सी बार ऐसा
कहते हैं ना कि जो बातें आपके लिए नहीं होती है या जहाँ पे आपका रोल नहीं है तो ईश्वर आपको वहां से भी रोकता है, तो ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि मैं तो ना सोई थी ना खोई थी, मैं तो अपना कार्य कर रही थी, बस उस कार्य में ऐसे रह गई कि मैं बुद्धि खो गई अपनी, जैसे कि मुझे पता ही नहीं चला ना समय का ना काहे का, ना ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ज्वाइन होना है। मतलब मैं उस अलग ही कार्य ध्यान नहीं थी मैं अपने। कोई तो भी ध्यान हो वो भी ध्यान की ही अवस्था है, किसी भी तरह से ध्यान पहुंच जाए। आप किसी कार्य को पूर्णता से कर रहे हैं तो वो भी ध्यान ही है। हाँ, मैं कुछ लिखने बैठी थी एक्चुअल में। कुछ भी हो वो भी एक हाँ। ध्यान ही है। हम्म। लिखना भी ध्यान है, पढ़ना भी ध्यान है, सुनना भी ध्यान है, सब कुछ ध्यान है। अगर भाई नींद में रह जाते तो बोल सकते थे कि लापरवाही है, किंतु बिल्कुल। जागते हुए भी ना जागे और जुड़ते हुए भी ना जुड़े, कहीं जुड़े थे फिर भी ना जुड़ पाए। वो परमात्मा की इच्छा है, वो कहीं और ध्यान आपका चेतना को ले जा रहा है तो वहां पर भी ध्यान ही लग रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो संदेश था वो केवल भौतिकतावादी लोगों के लिए था, हम्म, जो काफी हद तक भौतिकता से केवल जुड़े हुए हैं हम्म, और अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पूर्णता से नहीं कर पा रहे। जो पूर्णता से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, तो कोई सादा कुछ कहना चाहेगा? कल से सुबह जल्दी उठेंगे, बस यही है। सबके अपने अपने संकल्प हैं और संकल्पों को पूरा करने की कोशिश करनी बिल्कुल चाहिए। रेकी के कोर्स में हमने बहुत कुछ ऐसा बताया है कि अगर आप संकल्पों को पूरा नहीं करते हैं तो क्या घटित होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेकी के मास्टर डिग्री का जो कोर्स है वो बहुत सारी चीजों को, ऐसे रहस्यों को खोलता है। जी। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। सभी को जी, ओम प्रणाम, प्रणाम। सुप्रभात। ओम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।